आज हम बात करने वाले हैं हम किस तरीके से वाइब कोड करके कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हैं यूजिंग रेपलेट। आज मैं आपको एक जो सिस्टम बताने वाला हूं वो आपका दिमाग खोल देगा। अगर आपको डेवलपमेंट भी नहीं आती तो भी आप प्रोडक्ट बना सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो बिना कोई टेंशन लिए। तो सबसे पहले मैं रेपलेट अपना लॉगिन कर लेता हूँ, उसके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सामने ऑप्शन आ रहा है बिल्ड का और डिजाइन का। ये जो बिल्ड है यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा कि मुझे किस टाइप की ऐप चाहिए, वो मेरे लिए वो ऐप बना के दे देगा। अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास में थीम के ऑप्शन आ रहे हैं कि किस टाइप का मेरे को कलर कॉम्बिनेशन चाहिए। अगर मैंने इस थीम के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं पूरी थीम के साथ खेल भी सकता हूँ। ये देखो इन्होंने एक डमी थीम बना दी है कि देखो ऐसा ऐसा है, अब आपको कैसी चाहिए आप इसके अंदर हर चीज को चेंज कर सकते हो। अगर मुझे ये फॉन्ट चाहिए तो ये कर सकता हूँ, ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, पूरी टाइपोग्राफी के साथ में खेल सकता हूँ, कलर्स के साथ में खेल सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो मेरे पास में बेस थीम्स भी आ जाएगी देखने के लिए कि भाई कैसी थीम्स कैसी लग रही है। पर्सनली मुझे ये वाली थीम बहुत अच्छी लग रही है, थोड़ी मॉडर्न लुक के अंदर भी है, सब कुछ के अंदर है। अब मैं होम पे आ जाता हूँ। अब अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे वेब ऐप का भी ऑप्शन आ रहा है, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो वेब ऐप बना के दे भाई मुझे। वेब ऐप का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी वेबसाइट जो अपने आप में ही एक प्रोडक्ट है। एमवीपी टेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है वेब ऐप, क्योंकि एंड्रॉयड यूजर, आईओएस यूजर और नॉर्मल कंप्यूटर यूजर इसको यूज कर सकता है। ये फोन पे भी चलती है और मोबाइल के अंदर भी चलती है। दूसरा ऑप्शन होता है मोबाइल ऐप का। अगर आपको लगता है कि आपकी एक ऐसी ऐप है जिसमें आप लोगों से इंटरेक्ट करवाना चाहते हो दिन में मल्टीपल बार। देखो अगर मेरी वेबसाइट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर आप एक बार प्रोडक्ट खरीदते हो, सब कुछ कर लेते हो, तो ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ एक ऐसा ऐप हो जिसके अंदर बंदा दिन में 5 बार, 3 बार, 50 बार इंटरेक्ट करे, तो उसके लिए मैं ऐप बनाता हूँ। उसके अलावा डेटा ऐप, 3D गेम्स वगैरह वगैरह की भी ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं कि आपको किस टाइप का कुछ चाहिए। अगर मैं वेब ऐप पे क्लिक करता हूँ सीधा आ रहा है हैबिट ट्रैकर। अगर मैं चाहूँ तो हैबिट ट्रैकर बना सकता हूँ कि मेरी हैबिट सही चल रही है या फिर नहीं चल रही है। मैं अगर इस पे क्लिक करता हूं तो देखो प्रॉम्प्ट आ गया है, मेक अ पर्सनल हैबिट ट्रैकर वेयर यूजर कैन सेट डेली, वीकली हैबिट्स, लॉग कंप्लीशंस एंड व्यू स्ट्रीक, इंक्लूड प्रोग्रेस बार, मोटिवेशनल मैसेज, यूजर क्लियर, गोल्ड फोकस लेआउट। बस बात खत्म। अब थीम मेरी क्या थी, ये थी, और मैं अगर स्टार्ट पे कर दूंगा मेरे लिए बनना शुरू हो जाएगा। डिजाइन मोड उन लोगों के लिए अच्छा है जो प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं। अब मैं आपको थोड़ा क्लियरिटी देता हूं डेवलपमेंट के बारे में। दो दुनिया है, एक है फ्रंट एंड, एक है बैक एंड। फ्रंट एंड का मतलब क्या है, आपको जो दिखाई देता है। अगर मेरी वेबसाइट है, सिंगल लैंडिंग पेज है, तो वो एक तरह का फ्रंट एंड है, आपको सिर्फ दिखाई दे रहा है। अगर उसके अंदर एक इंट्रैक्शन वाला फॉर्म बन गया है, आप फॉर्म में डिटेल्स भरते हो, सबमिट करते हो और वो मेल भेजता है मेरे पास में, या फिर वो एक सीआरएम में डेटा को स्टोर करता है, तो वो होता है बैकएंड। अगर किसी भी वेबसाइट के अंदर मान के चलो हम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे भाई वो उसके लिए मेरे को बैकएंड चाहिए। अगर मैं कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा, सिर्फ विजुअल खेल रहा हूं, तो मैं फ्रंट एंड के ऊपर भी काम कर सकता हूं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने डिजाइन फीचर निकाला जो अभी बीटा के अंदर ही है, तो अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर भी खेल सकता हूं। नीचे बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए इन्होंने कि आप क्या 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 बना सकते हो, और क्लियर लिखा है फास्टेस्ट वे फॉर विजुअल प्रोटोटाइप विद नो बैकएंड। बैकएंड का मतलब कोई भी डेटाबेस कनेक्टेड नहीं होगा। थोड़ा सा डिटेल के अंदर मैं और लेके चलता हूँ, फिर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन आ रहा है, दिस इज डेटाबेस। अब ये डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस का मतलब होता है जहां पर मेरा डेटा स्टोर होगा। मेरी वेबसाइट के अंदर एक फॉर्म बना हुआ है, फॉर्म के अंदर मैं आपका नाम लेता हूं, आपका ईमेल आईडी लेता हूं, फोन नंबर लेता हूं। तो अब जब भी आप डेटा सबमिट करते हो तो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। मान के चलो एक एक्सेल के अंदर स्टोर हो रहा है। मेरे पास कभी भी किसी कस्टमर की कॉल आती है, मैं उससे बात करता हूँ, बात करने के बाद उसका डेटा एक्सेल के अंदर लिखता हूँ। तो वो जो एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर हो रहा है, कंप्यूटर की दुनिया के अंदर बैकएंड के अंदर वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है। उसके बाद नीचे आ रहा है रेपलेट ऐप स्टोरेज। ये ऐप स्टोरेज क्या है, ये एक तरह का एक स्टोरेज सिस्टम है जहां पर आपकी फाइल स्टोर होने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर कहा कि भाई अपना रिज्यूमे भी अपलोड कर दो। तो आप एक फाइल भेज रहे हो, कोई भी ऐसी फाइल जो कि खुलेगी, कुछ भी होगा, तो उसको आप एक्सेल के अंदर तो स्टोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम एक फाइल स्टोरेज सिस्टम रखते हैं। अब फाइल स्टोरेज सिस्टम के अंदर अलग अलग तरीके की फाइल स्टोर हो सकती है। वो इमेज भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, कोई सीएसवी भी हो सकती है, कोई पीडीएफ भी हो सकती है, मल्टीपल फॉर्मेट की फाइल्स हो सकती है। एक ऐसी फाइल है जो कि कोई स्टोरेज ले रही है, उसको हमको कहीं पे स्टोर करना है, तो उसके लिए हम स्टोरेज सिस्टम यूज करते हैं।
उसके बाद इन्होंने अपना खुद का ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी बना रखा है। अब ऑथेंटिकेशन सिस्टम के अंदर क्या हुआ, हमने हैबिट ट्रैकर बना रहे हैं। अब हैबिट ट्रैकर के अंदर हम चाहते हैं कि भाई आप भी यूज कर सको, मैं भी यूज कर सकूं, सबके सब यूज कर सके। तो अब हमको चेक करना है कि भाई कौन आया है। आप जब आओगे, अपना ईमेल आईडी पासवर्ड भरोगे या अपना अकाउंट बनाओगे, ये जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, जो ताले चाबी का कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, वो है ऑथेंटिकेशन सिस्टम, जहां पर आपके फाइल्स आपके हैं, मेरे फाइल्स मेरे हैं। जैसे अभी हमने स्टोरेज सिस्टम और डेटाबेस के बारे में बात करके चली, तो आपका जो डेटाबेस है उसके ऊपर आप ही का ताला लगा हुआ है, जिसकी चाबी सिर्फ आपके पास में है। आपका जो फाइल स्टोरेज सिस्टम है उसके अंदर भी ताला लगा हुआ है, जिसकी चाबी आपके पास में है। तो जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो लॉक खोलने में मदद कर रहा है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट को लॉगिन करते हैं, जैसे हमने अपना जीमेल लॉगिन किया, तो जीमेल लॉगिन करने के बाद में हमारे सारे मेल्स दिखाई देते हैं। वो कैसे दिखाई देते हैं? हमने अपनी चाबी से वो ताला खोला है, जिसकी वजह से हम वो डेटा और फाइल सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं। अब सबसे आखिरी में दिखाई दे रहा है डोमेन्स। डोमेन्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर मैं डायरेक्टली अपनी डोमेन को लिंक कर सकता हूँ। मतलब lapaz.com पे ये जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया ये चलना चाहिए। नीचे अगर जाते हैं तो इन्होंने बहुत सारे कनेक्टर्स बना रखे हैं। ये बहुत ही गेम चेंजर चीज है भाई। इनमें से किसी भी ऐप के साथ में मैं अपने प्रोडक्ट को कनेक्ट कर सकता हूं। जैसे मैं जीमेल की बात करके चलूं, तो जीमेल से मैंने साइन इन कर लिया, तो आप रेपलेट के थ्रू सेंड, रिसीव और ईमेल मैसेजेस को मैनेज कर पाओगे। कैलेंडर की बात करके चलूं, तो जो मैं ऐप बना रहा हूं उसके अंदर मैं कैलेंडर का इंटीग्रेशन कर सकता हूं कि इवेंट्स आ रहे हैं, इवेंट्स के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं। पब्लिश ऐप्स की बात करके चलूं, तो अभी हमारा नया अकाउंट है, तो यहाँ पे हमने कोई भी पब्लिश नहीं किया है, और ऐप्स के अंदर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज कर सकता हूं अपनी मल्टीपल ऐप्स को। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिजाइन की तरफ जाता हूं और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझता हूं कि किस तरीके से यूज करना है। तो मैं इसको डिलीट मार देता हूं। तो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने की जगह मैं जाऊंगा चैट जीपीटी के ऊपर। ये मेरा प्रोसेस है, मैं वाइब कोडिंग के लिए इसी को यूज करता हूं। मुझे लगता है सबसे प्रूवन कंसेप्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता उनको चाहिए क्या, या उनको पता होता है मुझे चाहिए क्या, पर उसमें ज्यादा बेटर क्लियरिटी नहीं होती है। तो यहां पर मैं इसको यूज करता हूं। मैंने वॉइस मोड को ऑन कर दिया, अलाउ किया। मुझे एक एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट बनानी है जहां पर मैं चाहता हूं कि हम पंचांग भी दिखा सके, कोई न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में भी जान सके, कोई एस्ट्रोलॉजी से अपनी कुंडली बनवा सके अपनी डिटेल्स देके। तो एक बेसिकली एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी वेबसाइट बनाना चाहता हूं, जो कि बिना लॉगिन सिस्टम की होगी। कोई भी यूजर आएगा और अपने बारे में जान पाएगा उसके अंदर, और यहाँ पर हम डेली एनालिसिस भी देंगे, डेली हॉरोस्कोप भी देंगे। कैसा लगता है आइडिया? सुनने में तो बहुत बढ़िया आइडिया लग रहा है। मतलब एक ऐसी वेबसाइट जहां लोग आराम से अपनी कुंडली बना सके, न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में कुछ जान। बिल्कुल, मतलब यहाँ पर मैं इसको म्यूट कर दूंगा क्योंकि अभी प्रॉब्लम आ गई है इसके अंदर। तो अब ये करेगा, देखो अब मैं, क्योंकि क्या होता है मेरे बाहर की आवाज भी कुछ भी आएगी तो इस चक्कर में रुक जाता है। तो अनम्यूट करता हूँ, कंटिन्यू। बताओ बताओ कैसा लग रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, मैं कह रहा था कि ये आइडिया तो एकदम मजेदार है। मतलब कोई भी आए बिना लॉगिन वॉगिन के झंझट के, और बस अपनी डिटेल डालकर पंचांग देख ले, रोज का हॉरोस्कोप चेक कर ले, और न्यूमरोलॉजी से थोड़ा अपने बारे में जान ले। ये बिल्कुल एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजी का मिनी मॉल बना दिया। सो ब्रो, ठीक है, तो अभी मैंने एक बेसिक सी बात करी है। अगर आप चाहो तो अपने आइडिया के बारे में टू एंड थ्रू बात कर सकते हो कि मुझे इसके बारे में बता, इसमें और क्या कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। मैंने एक बेसिक आइडिया दिया क्योंकि मुझे पता था मुझे चाहिए क्या। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा और मैं बोलूंगा गिव मी प्रॉम्प्ट फॉर दिस प्रोडक्ट, आई वॉन्ट टू मेक इट इन रेपलेट। ठीक है, अब यहां पर मैं मॉडल को चेंज करूंगा और मैं थिंकिंग को बात करूंगा, क्योंकि थिंकिंग में बेटर रिजल्ट देगा। जो भी लेटेस्ट मॉडल होगा वही मॉडल यूज करो। मुझे पर्सनली चैट जीपीटी बेटर लगता है। आपको जेमिनी अच्छा लगे, आप जेमिनी यूज करो। आपको इंटरनली इनके अंदर खुद से टाइप करके लिखना है, वैसे कर लो। मुझे पर्सनली लगता है कि अगर मैं ऐसे करता हूं तो मुझे बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है, अच्छा प्रॉम्प्ट मिलता है। मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये देखो इसने पूरा पूरा दे दिया। यू आर एन एक्सपर्ट फुल स्टैक डेवलपर, ये। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर बनाने वाला हूँ। लेट्स सी 10 मिनट में हम किस लेवल तक पहुंच सकते हैं और किस लेवल के प्रोडक्ट को हम बना सकते हैं।
यहाँ तक जो प्रोसेस है इसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले मेरे को यहाँ पे जाना है, इसको कॉपी मारना है, रेपलेट पे जाना है और टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंट्रोल वी, एंटर। ठीक है, ये शुरू हो गया मेरा। रिव्यू विल बी अवेलेबल सून। अभी रीसेंट मॉडल आया भाई ओपस 4.5, ये उसका यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एडिशनल कॉस्ट भी नहीं लग रही है ओपस 4.5 को यूज करने के लिए। मतलब फ्लैगशिप ग्रेड का दुनिया अभी तक का सबसे बेस्ट जो मॉडल है एआई का, उसको मैं यूज कर सकता हूँ। अगर मैं इसकी सेटिंग पे जाता हूँ जब तक ये कर रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं ऐप टेस्टिंग को भी ऑन कर सकता हूँ और मैं कौन सा मॉडल यूज करना चाहता हूँ मैं उसको भी ऑन कर सकता हूँ। तो अभी ये क्लियर दिखा रहा है डिजाइन मोड के अंदर ये अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे अगर देखोगे ये मीडिया जनरेशन सब कुछ कर रहा है भाई। इंटरनेट से सर्च भी मार के देगा मेरे लिए और मीडिया जनरेट भी करके देगा। मतलब वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनवाना है, उसके अंदर फोटो वीडियो सब कुछ बना देगा ये डिजाइन मोड। लेट्स सी, देखो क्या करता है। देखो इसने बैकग्राउंड भी जनरेट कर दिया है। हम वेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया है। ऑलमोस्ट 3-4 मिनट्स लिए इसने यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो इसने एक चेक पॉइंट क्रिएट कर दिया है, मतलब यहां तक इसने बना दिया है। अब अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस कर सकते हो। लेट्स सी, एनालाइज करके देखते हैं क्या कर रहा है। इसने एक न्यूमरोलॉजी बनाया है, एक कुंडली बनाया है, एक डेली हॉरोस्कोप बनाया है। यूज करते हैं, नाम है मेरा साहिल खन्ना। कैलकुलेट, ओके नाइस। कुंडली की बात करते हैं। बेसिकली यूआई है, ये बैकएंड नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिजाइन मोड बैकएंड नहीं बना है, ये डेटा स्टोर नहीं हो रहा है कहीं पे भी। ये सीधा बस मैं जो भर रहा हूं उसके हिसाब से मुझे आंसर लाके दे रहा है, पीछे कुछ भी कैलकुलेशंस भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या है। साहिल खन्ना, मैं हुआ हूँ मान लो यहाँ पे पैदा, लोकेशन दिल्ली, गेट समरी, टाइम लिख देते कुछ भी, पीएम, गेट समरी, नाइस। आपकी राशि ये है, ये है, ये है, ये है। मतलब अगर देखा जाए डेली हॉरोस्कोप आज का बता रहा है मुझे मेरा दिन कैसा जाएगा। स्टार्ट एनालाइजिंग में ये कर रहा है। अगर देखा जाए तो 2 मिनट के अंदर एक ठीक ठाक प्रोडक्ट बना दिया है। अब अगर मैं इसको बहुत ही डिटेल लेना चाहता तो बहुत ही खतरनाक बना सकता था मैं, पर एक बेसिक प्रॉम्प्ट से एक बेसिक चीज बन गई है। ठीक है, तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से आपको डिजाइन वाला कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब मैं जा रहा हूँ ओपस से खेलने के लिए। होम पे चलते हैं। होम पे जाने के बाद मैं बिल्ड की तरफ जाता हूँ और मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक हैबिट ट्रैकर बनाते हैं। ठीक है, और मैं इसमें भी मोबाइल ऐप कर देता हूँ हैबिट ट्रैकर में। ठीक है, अब देखते हैं कि हैबिट ट्रैकर है इनका बीटा। लेट्स स्टार्ट। अब देखो ये प्लान कर रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। जो अभी मैंने चैट जीपीटी के साथ में किया है ना, ये वही काम कर रहा है अपने आप से सोच समझ के। तो इसने एक पूरा पूरा एक तरह से पीआरडी बनाना शुरू कर दिया है। जो चैट जीपीटी ने बनाया था, हमने जो उस पर पेस्ट मारा था, वही ये खुद से बना रहा है। तो ये मुझे कह रहा है अगर आप ये पूरी ऐप बनाना चाहते हो तो 20 मिनट के आसपास मैं बना दूंगा। अगर आप डिजाइन से स्टार्ट करना चाहते हो और उसी में इटरेशंस करवाना चाहते हो तो 5 से 10 मिनट में बना दूंगा। देखो मैं अगर आइडियली आपको बता के चलूं तो आपको पहले डिजाइन बनाना चाहिए, फिर उसके बाद में कंप्लीट ऐप बनानी चाहिए। क्योंकि आपको खुद नहीं पता और एआई को भी नहीं पता कि आपको क्या चाहिए। तो आपको पहले डिजाइन बनाना है, आपके हिसाब से सारी चीजें जा रही है या नहीं जा रही है, उसके हिसाब से इंप्रोवाइज कराना है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर बिल्ड द एंटायर ऐप यूज करूंगा। रीजन क्या है, हैबिट ट्रैकर अपने आप में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहा होता जो मार्केट में आज तक नहीं बना था, उसके लिए स्टार्ट विद अ डिजाइन एक बेटर आइडिया था। बट अभी के लिए मैं इसको यूज करता हूं और मैं इसको स्टार्ट बिल्डिंग यूज करता हूं और उसके सेटिंग्स में जाके एक बार देखता हूं क्या क्या ऑप्शन है। ये ऑन है बिल्कुल। ऐप टेस्टिंग को भी मैं ऑन कर देता हूं। मैक्स में क्या ऑप्शन आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। बात खत्म। मैंने इसको पूरा कंट्रोल दे दिया है कि तो सब कुछ कर सकता है, ऐप को टेस्ट कर सकता है और मुझे भाई ये प्रोडक्ट बना के दे दे। इमेज जनरेशन, मीडिया जनरेशन, मैंने को सारी पावर्स दे दी है। अब देखते हैं ये क्या बना के देता है। मैंने एक बेसिक प्रॉम्प्ट डाला है आपके सामने और मैंने कुछ भी नहीं किया है। एक बेसिक सिंपल सा प्लान ले रखा है इनका और उसके अंदर देखते हैं किस पोटेंशियल के ऊपर काम हो सकता है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं कर रहा हूं इसके अंदर मैं। स्टार्ट बिल्डिंग।
तो जब तक ये ऐप बना रहा है हम थोड़ा सा वेट लेते हैं और ऐप बनाने के बाद में देखते हैं, अगर इन बिटवीन इसने मुझसे कुछ पूछा तो मैं आपको बता दूंगा। मेरे हिसाब से ये कुछ भी नहीं पूछेगा क्योंकि हमने इसको सारा का सारा कंट्रोल दे दिया है। तो भाई मैंने इवनिंग के मोमोज भी खा लिए है और ये ऐप बनाया जा रहा है। अब ऊपर एक चीज़ आ गई है, यहाँ पे देखो टेस्टिंग हो रही है, प्रॉपर यूज़ करके देख रहा है आपको। और अगर ऊपर देखूँ तो ये कह रहा है नए टैब के अंदर आप ऑथेंटिकेशन फाइल अपलोड को कनेक्ट कर लो। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्कैन करके भी यूज़ कर सकता हूँ इसको, और यहाँ पे भी वैसे भी दिखाई दे रहा है कि क्या चल रहा है। यहाँ पे जाऊँ तो हैबिट कर सकता हूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ हैबिट का, किस टाइप का है, वीकली हैबिट है, कब कब रहेगी, ये कर सकते हैं। ओके, ऐड कर दिया, अब ये हैबिट हो गई, कर दी मैंने, वेरी गुड। ठीक है, एक नई हैबिट ऐड करते हैं जिसको वीकली बना लेते हैं, जो कि ये है, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। मतलब नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिख देते हैं, ऐड कर देते हैं, ये अभी है ग्रेट। ओके, वीकली हैबिट में अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो गया, ऑल में भी आ गया, डेली में नहीं आया। नाइस है। तो अब ये काम कर रहा है भाई, एक लेवल पे तो मुझे चीज़ सही लग रही है। कैलेंडर में भी देखोगे तो यहाँ पे कंप्लीशन दिखाई दे रहा है, क्लिक कर रहा हूँ, वाह भाई सोचा हुआ है, बढ़िया। बेस्ट वीक 1, प्रोफाइल में जा रहा हूँ, वर्जन आ रहा है, डेली रिमाइंडर सेट करने का ऑप्शन है, अवतार सेट कर सकता हूँ, अपना नाम चेंज कर सकता हूँ। दिस इज गुड। अब देखो इसने खुद से यहाँ पे बग निकाला है कि इसने कहीं पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने की कोशिश करी और वो चेक नहीं हो रहा था। नो हैबिट कंप्लीटेड फॉर दिस डेट। तो यहाँ पे अगर ऊपर देखोगे तो ऊपर की साइड पे भी ऑप्शंस आ रहे हैं, प्लस में जाके हम चीज़ें डाल सकते हैं, प्रीव्यू द ऐप, पब्लिश कर सकता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ पे भी आ रहा है पब्लिश का ऑप्शन, जो ऐप बन चुकी है। तो अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ तो मेरे पास में एक यूआरएल आ जाएगा जिसके ऊपर मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा। ठीक है, अभी के टाइम पे इस यूआरएल के ऊपर अवेलेबल है। अगर मैं इसको प्राइवेट करना चाहता हूँ तो खाली मेरे अकाउंट के अंदर ही लोग यूज़ कर पाएंगे। सेटिंग के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मैं इसकी डायरेक्टरी वगैरह चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा ऊपर प्लस पे फिर से क्लिक करते हैं, जो मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशंस वगैरह वगैरह, तो मैं इंटीग्रेशंस में जाता हूँ, ये खुल गया इंटीग्रेशंस। तो अब इसके अंदर मैं क्या क्या इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, यहाँ पर देखो एमसीपीवी का भी ऑप्शन दे रहे हैं। फिग्मा के एमसीपीवी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास में फिग्मा का कोई डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है, मैं डायरेक्टली इससे कनेक्ट करके उस चीज़ को बनवा सकता हूँ। गिटअप से भी सिंक किया जा सकता है, डायरेक्टली गिटअप के ऊपर ये मेरा प्रोडक्ट डल जाएगा। ये दिखाया है कि इन्होंने कौन सी चीज़ें आप इसके अंदर अभी कनेक्ट कर सकते हो। अगर हमने इसको कहा होता कि भाई तू गूगल कैलेंडर से भी इसको लिंक कर दे, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि हम गूगल कैलेंडर से भी इसको लिंक कर देते। इसके अलावा अगर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है आस्क एजेंट टू सेटअप डेटाबेस, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। वी नीड लॉगिन फंक्शन लाइब्रेरी। ठीक है, मैं इसको ये भी भेज देता हूँ। तो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने फोर्सफुली भेजा है। और मैं आपको एक चीज़ भी बताता हूँ, यहाँ पे अभी यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है, तो यहाँ पे देखो ये दिखा रहा है कि एक एक्सपो ऐप है विदाउट बैकएंड, मतलब डेटा स्टोर नहीं हो रहा है कहीं पे भी। जब मैंने लॉगिन सिस्टम बताया तब इसने लॉगिन सिस्टम बनाना शुरू किया। अब मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ, वी ऑल्सो नीड डेटा स्टोरेज सिस्टम। ये देखो अब लॉगिन सिस्टम बन गया इसका। अगर हम चाहे तो लॉगिन के ऊपर भी पूरा पूरा काम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करके फोर्सफुल भी कर सकता हूँ, ये प्रोसेस रुक जाएगा और अचानक कोई इसमें घुस जाएगा। तो अगर अभी आप देखोगे तो 30 मिनट्स के आसपास मुझे हो चुके हैं इस ऐप को बनाते हुए, और इस ऐप के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें बन रही है। मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसको और भी बोली है,
जिसमें मुझे लगा कि अगर हम ये फीचर्स डालेंगे तो चीज़ें और बेहतर हो जाएगी। अभी के टाइम पे जो उसने बनाया था वो एक लोकल सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम बनाया था। मैंने कहा भाई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए बैकएंड का। मैंने बोला एडमिन पैनल भी चाहिए जहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट वगैरह हो सके। कम्युनिटी फीचर माँगा है, नोटिफ़िकेशन माँगा है, गेमिफिकेशन माँगा है, थोड़ा एनिमेशन वगैरह माँगा है ताकि ऐप थोड़ी-सी बेटर दिखाई दे। तो इसने पूरी टास्क लिस्ट बना ली है और ये टास्क लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ तक ये पहुँच गया है। ये इसको कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने इसको ये भी कहा था कि मुझे ये बता दे भाई क्या-क्या तूने किया है, क्या-क्या बचा है। तो एमवीपी लेवल का हमारा पूरा प्रोडक्ट रेडी हो चुका है। तो ये सब कुछ हमने बना लिया है। तो मैं चेक करके देख रहा था यहाँ तक पहुँचने में मेरी कितनी कॉस्ट लगी है। तो अगर इसके यूसेज में जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमने ऑलमोस्ट $9 खत्म कर दिया है यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये है हमारी ऐप। यहाँ से मैं हैबिट ऐड कर सकता हूँ, वीकली हैबिट कर सकता हूँ, कैटेगरी सेट कर सकता हूँ, आइकन सेलेक्ट कर सकता हूँ। प्रोग्रेस है हमारे पास में कि कितने कंप्लीट किए है, क्या स्ट्रीक चल रही है, बैजेस मिलते रहेंगे, वो अनलॉक होते चले जाएंगे। पूरा गेमिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे डाला गया है। स्टैट्स में आपको दिखाई देता है कि क्या प्रोग्रेस हुई है, क्या-क्या आपने किया है। प्रोफाइल का ऑप्शन है जहाँ पे हम रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, मोटिवेशनल मैसेज को सेट कर सकते हैं और लॉगिंग सिस्टम भी इसके अंदर है। फाइनली मैं टेस्ट करूँगा कि ये जो ऐप कंप्लीट बन के जब निकल के आती है, टेस्ट होके सब कुछ, कितने रुपए की हमारी कॉस्ट आती है। तो मेरे पास क्लोज टू $1 पड़ा था। उसके अंदर मैं कलर, यूआई वगैरह चेंज कर रहा था। मैंने थोड़ा-सा चेंजेस करे हैं यूआई कलर के अंदर। मैं थोड़ा-सा यहाँ पर चाह रहा था ये जिस तरीके से कंटेंट ढंग से नहीं आ रहा, मैं चाह रहा था ये थोड़ा और बेटर हो जाता। बट मेरे $25 खत्म हो गए। भाई इन्होंने बोला आपके पैसे खत्म हो चुके हैं, बाद में काम करना। तो मैंने ऐप को पब्लिश कर दिया है। मोस्ट प्रोबेबली जब तक आप इस वीडियो को देखोगे तो हमारी ऐप पब्लिश भी हो चुकी होगी प्ले स्टोर और आईओएस के ऊपर। तो आप यूज़ भी कर पाओगे कि किस तरीके से $25 में हमने ये वाली ऐप को बनाया है। $25 के अंदर जिसको एक्चुअली अगर मैं डेवलपर को हायर करता और कुछ बनवाता तो टाइम भी लगता, एफर्ट भी लगता और शायद मेरे टाइप का प्रोडक्ट भी नहीं बन पाता। अब ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये थोड़ा एडवांस लेवल है, इसको कभी बाद में देखेंगे। बट अभी तक हमारा प्रोडक्ट पूरा रेडी हो चुका है। अगर मैं इस कोड को डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पर जाने के बाद मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा और मैं किसी भी डेवलपर को कह सकता हूँ कि भाई इसको मेरे को डिप्लॉय करके दे दे। बट रेपलेट का फ़ायदा ये है, रेपलेट पे हम डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मुझे यूआरएल मिल जाएगा। तो हैबिट मेक मैंने नाम रख दिया है, मैंने पब्लिश कर दिया। तो बेसिकली हमारे ये पब्लिश भी कर रहा है, एक यूआरएल भी दे रहा है, होस्टिंग भी दे रहा है, सब कुछ एंड टू एंड यही कर रहा है हमारे लिए। तो ओवरऑल देखोगे तो 20 मिनट के आसपास में हमने ये सारी चीज़ें अचीव करी है। बस ये चीज़ होने में जितना टाइम लग रहा है, लग रहा है। तो अगर आपके पास में कोई भी आइडिया है जिसको आप एक्चुअली प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, चाहे आपका खुद का बिज़नेस है, उसके लिए कोई इंटरनल टूल बनाना चाहते हो, आज आपके लिए टेक्नोलॉजी ये चीज़ पॉसिबल कर सकती है। और इसकी सबसे बढ़िया चीज़ बताऊँ, ब्राउज़र के ऊपर चल रहा है। आपके पास में फ़ोन है, आपके पास में टैबलेट है, आपके पास में कोई पुराना कंप्यूटर भी है, सबके ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी ऐप जैसे ही बनती है ये वाली, मैं इसको प्ले स्टोर पे लाइव करूँगा, आप भी यूज़ करना। इसको फ्री रखेंगे ताकि सबके सब यूज़ कर पाएँ। हमारा एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, उसको देख पाएँ कि किस तरीके से आप बिना कोडिंग की नॉलेज के एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से प्रोडक्ट बना सकते हो। तो अब समझो भाई, एक SaaS प्रोडक्ट बनाना, अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है, उसका एमवीपी रेडी करके उसको लाइव करना एंड टू एंड कितना आसान हो गया है। वाइब कोडिंग की मैं बहुत टाइम से तारीफ कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई दिस इज नॉट सक्सेसफुल। मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। रेपलेट के साथ में कोलैबोरेट करके हमने आपको पूरा सिखा दिया है। तो बस आपके पास में एक यूनिक आइडिया होना चाहिए। प्रॉब्लम तो अब ये सॉल्व करके दे देगा, टेस्ट भी करके दे देगा। चलिए बाय, गुड नाइट, शबा खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।